अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज शराकत, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत होने वाली है इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे कि क्या रमीज़ अपनी बहन को मना कर पाएगा दूसरी शादी से, क्या शफ़क़ माफ़ कर पाएगी ज़रून को। ये सब कुछ जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आप देखेंगे कि जब ज़रून अपनी बहन और माँ की बातें सुनता है तो उसके दिल में ये एहसास आ ही जाता है कि मुझे अपनी बहन का घर बचाने के लिए एक और मौका माहम को देना चाहिए। वो इसी बारे में सोचता और माहम को कॉल करते हैं तो माहम उसे कह देती है कि जिस तरह तुम्हारी बहन ने तुम्हारी दूसरी शादी करवाई थी ना, यानी कि मुझ पर सौतन लेकर आई थी, इसी तरह अब देखना मैं तुम्हारी बहन के ऊपर अपने भाई की दूसरी बीवी लेकर आऊँगी और तुम्हें एहसास हो जाएगा कि कैसे एक जब बहन के ऊपर सौतन आती है तो भाई को दुख होता है। ये सब कुछ क्या कर वो कॉल बंद कर देती है। इधर आप देखेंगे कि जब ये सारी बातें वो अपने भाई रमीज़ को कह रही होती है तो वहाँ पर आ जाती है ज़ारा और उसकी माँ ये सब बातें सुन लेती हैं। वो हैरान होकर देखना शुरू हो जाती है। जब पीछे मुड़कर माहम देखती है कि पीछे अज़रा खड़ी है तो परेशान हो जाती है और हक्की बक्की हो जाती है। लेकिन वहाँ पर खड़ा रमीज़ और उसकी माँ ये बात संभाल लेते हैं और वो कहती हैं कि आए आंटी बैठकर बात करते हैं। वो जाकर ड्राइंग रूम में बैठ जाते हैं और चारों बैठे हुए होते हैं तो कुछ ऐसे एकदम ही माहम बात करना शुरू कर देती है क्योंकि माहम तो एक और साजिश खेलना जा रही होती है। कहती है कि अगर मैं इसमें कामयाब होगी तो सब कुछ मेरा हो जाएगा। वो ये साजिश थी कि वो अपने भाई की दूसरी शादी करवा दे। वो फ़ौरन बोलती है कि अब देखना आंटी, मैं अपने भाई की अब दूसरी शादी करवाऊंगी और आपकी बेटी के ऊपर एक सौतन लेकर आऊँगी। तब आप लोगों को एहसास हो जाएगा कि जब एक औरत पर सौतन आती है तो कितना दुख होता है। इस पर वो फ़ौरन रमीज़ वहाँ बोल पड़ता है और अपनी बहन को रोक लेता है। कहता है कि माहम बाजी, मैं कभी भी ज़ारा को तलाक नहीं दूंगा और ना ही उसके ऊपर सौतन लेकर आऊँगा, क्योंकि मैं ज़ारा से बहुत मोहब्बत करता हूँ। ये अपने आप दिमाग से बात निकाल ही दें कि मैं ज़ारा के ऊपर किसी औरत को लेकर आऊँगा। ये आगे से माहम अपने भाई के मुंह की तरफ देखना शुरू हो जाती है और कहती है कि तुम कैसे रमीज़ बातें कर रहे हो, तुम्हें मेरा कोई एहसास नहीं है। तब रमीज़ कहते हैं बाजी, आपने अपना घर तो बर्बाद कर ही दिया, मेरा क्यों घर बर्बाद करती हैं। खुदा के वास्ते मुझ पर रहम करे, मैं अपना घर नहीं बर्बाद करना चाहता। मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं उसे खोना नहीं चाहता। ये कहकर वहाँ से रमीज़ उठकर चला जाता है और उसकी माँ भी अपने बेटे का मुंह देखती रहती है और वहाँ पर अज़रा भी बैठी ये सब कुछ देखती रहती है, क्योंकि अज़रा तो यहाँ पर गई थी माहम को मनाने के लिए, लेकिन वो खामोश हो जाती है। ऐसी कोई बात नहीं करती जिससे वो माहम को मनाए। वहाँ से आप देखेंगे कि अज़रा घर वापस आ जाती है। इधर आप देखेंगे कि ज़ारून बहुत ही परेशान होता है। वो हर बात की खोज लगाता है। वो कहता है कि ऐसा क्या हुआ था कि सबसे पहले शफ़क़ को घर से निकाला गया, फिर मेरी माँ अचानक बीमार हो गई और फिर मेरा बेटा। कोई तो ऐसी बातें हैं जो मुझे समझ नहीं आ रही। आखिरकार वो इन बातों तक पहुँच ही जाता है। जब उसे ये तमाम चीज़ों के सुराग मिल जाते हैं तो वो बड़े गुस्से में होता है और कहता है कि माहम, मैं क्या तुम्हारे बारे में सोचता था और तुम क्या निकली। मैं तो यही सोच रहा था ना कि मैं तुम्हें घर वापस ले आऊँगा ताकि मेरी बहन का भी घर आबाद रहे और तुम्हारा भी। लेकिन तुमने तो मेरी माँ को मारने की कोशिश की और तुमने जो मेरी माँ के साथ किया, ये तो मैं कभी भी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। इधर आप देखेंगे कि ज़ारून जब घर में ये गुस्से में बैठा हुआ होता है तो भाई रमीज़ आ जाता है, बेल बजाता है और जब दरवाज़ा खोलते हैं तो रमीज़ आता है और कहता है कि ज़ारून भाई, आपका क्या हाल है। मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ अपनी बाजी की तरफ से, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो एक पागल लड़की है और वो बहुत सारे घरों को तबाह कर चुके हैं। उस पर वहाँ पर ज़ारून उसे बताता है कि तुम जानते हो कि तुम्हारी बहन ने क्या किया है, ये जो उसने किया है ये तो माफ़ी के काबिल भी हम नहीं है और मैं कभी भी उसे माफ़ नहीं करूँगा। मैं कुछ और सोच रहा था, लेकिन मुझे क्या पता वो इतनी साजिशी है कि उसने मेरे बेटे, बीवी और मेरी माँ को मारने की कोशिश की और वो भी राशिद के साथ मिलकर। मैं उसे कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। इधर आप देखेंगे कि वो आगे से कहता है कि भाई मुझे आप माफ़ कर दें, मैं ज़ारा को कभी भी छोड़ नहीं सकता, मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं उसे लेने आया हूँ। इधर वो कहता है कि वो अपने कमरे में जब जाता है रमीज़ ज़ारा के कमरे में तो ज़ारा दरवाज़ा खोलती है तो वो उसके लिए बुके लेकर जाता है और कहता है कि ज़ारा चलो घर, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तो इस पर ज़ारा खुश हो जाती है और कहती है रमीज़, मुझे आप पर यकीन था, मैं जानती थी कि आप मुझे लेने आएंगे और तो आप मेरे से मोहब्बत करते हैं, मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। ये कहकर वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। इधर आप देखेंगे कि जब
शफ़क़ को कहती है कि बीबी आप एक मौका तो दें ज़रून साहब को, वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, आप उनके घर चली जाएं क्योंकि बच्चे भी अपने बाप के साए में पलेंगे। तब शफ़क़ कहती है कि शरीफा मैं उस घर में कभी भी नहीं जाऊंगी जहां पर मेरे करैक्टर पर कीचड़ उछाला गया। और एक और बात, मैं कभी भी अब ज़रून को माफ़ नहीं कर सकती। मैं अब अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, मैं अपने बच्चों को खुद पाल सकती हूँ क्योंकि अब मेरे जीने का मकसद मेरे बच्चे हैं। इसीलिए आप ये बार बार बात मत किया करें, मैं ज़रून को कभी माफ़ नहीं करूँगी। इधर जब ज़रून को सब सुराग मिलते हैं तो वो गुस्से में आकर फ़ौरन माहम के घर चला जाता है और माहम के माँ के सामने जब उसे कहता है कि ये तुमने क्या किया, तुम क्या समझती थी कि मुझे कुछ नहीं पता चलेगा, जो तुमने शफ़क़ के साथ राशिद के साथ मिल के किया और जो तुमने मेरी माँ के साथ किया, अगर मेरी माँ को अल्लाह ना करे वो मर जाती तो फिर मैं क्या करता, और मेरे जहन बेटे के साथ तुमने क्या किया शफ़क़, ये तो माफ़ी के काबिल है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। और मैं सोच रहा था कि तुम्हें घर लेकर जाऊँ, मैं कभी भी तुम्हें अपने घर में नहीं रहने दूँगा और मैं तुम्हें 3 तलाक़ें लेकर भेज दूँगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और वो रोना शुरू हो जाती है और अपनी माँ को कहती है कि ज़रून को रोके ना, मैं ज़रून के बगैर नहीं रह सकती। तब उसकी माँ कहती है कि तुमने जो ज़रून की माँ के साथ किया और उसकी बेइज्जती की, क्या तुम क्या समझी हो अभी भी ज़रून तुमसे मोहब्बत करेगा? नहीं, वो तुमसे अब नफ़रत करता है और उसे कि ज़िंदगी में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है, ये तुम समझ लो। लेकिन आगे से माहम कहती है ऐसा नहीं हो सकता, मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। तो उस पर आगे से मासूमा कहती है कि मैं तो समझ ही नहीं सकी कि तुम इतनी मेरी बेटी होकर तुमने इतनी साजिशें खेली और तुम इतनी लोगों की ज़िंदगी से खेलना चाहती। अगर अल्लाह ना करे कि उनकी ज़िंदगियों के साथ कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। तुमने सबके घर ज़िंदगियाँ तबाह कर दी, उनकी ज़िंदगियाँ तबाह करते करते अपनी भी ज़िंदगी तबाह कर दी। इसीलिए आप मेरा तो दिल ये चाहता है कि मैं तुम्हें अपने घर में भी ना रहने दूँ, क्योंकि मुझे तो अब डर लग रहा है कि तुम मेरी बेटी और बहू की ज़िंदगी तबाह ना कर दो। इस पर वो कहती है अम्मी आप मेरी माँ होकर मुझसे ऐसी बातें कर रही हैं, आप जानती हैं ना कि मैं ज़रून के बगैर नहीं रह सकती। आप ज़रून को मनाएं, अब मैं अंदर से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें।